हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 11 की गणित की चैप्टर 1 की, जिसका नाम समुच्चय है। चलिए देख लेते हैं समुच्चय क्या होता है। समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं सेट्स। अब समझ लेते हैं पहले सेट्स होता क्या है। तो आप ये क्या होता है, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। इसकी खोज जॉर्ज कैंटर ने की थी। अब समझ लेते हैं सेट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखते हैं कि सेट क्या होता है। तो देखिए सेट, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, कोई भी ऐसी चीज़ें, और आगे का नंबर भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो देखिए ये हमारा सारे के सारे नंबर्स हैं। तो आपके पास सारे नंबर्स हो, सारे एलिमेंट्स हो, सारे नेम हो, अगर ऐसा है तो आपके पास सेट है। ठीक, तो इसमें देखिए सब एक ही तरीके के लग रहे हैं, जैसे नंबर 1 2 3 4 ये सारे के सारे नंबर होते हैं, इसलिए इसको हम सेट बोलेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देते हैं, ABCD। अब इसमें देखिए सभी के सभी अल्फ़ाबेट है, इसलिए हम इसको भी सेट बोल सकते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में पता चलेगा कि हमारा ये सेट है या नहीं है। चलिए आपके लिए है, देखिए ज़रा, AB 1 2 CD 3। अब आप बताइए कि ये हमारा सेट होगा या नहीं होगा। आप लोग बताइए हमारा सेट है या नहीं है। देखिए A लिखा है, B लिखा है, और 1 2 C और D ऐसे नंबर्स लिखे हैं जिसमें से हमारा कोई भी सुपरिभाषित ढंग से नहीं दिखाया जा रहा है, इसलिए ये सेट नहीं होगा। ठीक, अब आगे बात करते हैं समुच्चय का संकेतन, यानी कि इसको कैसे निरूपित करते हैं। तो नोटेशन ऑफ सेट्स क्या है, तो अगर कोई भी सेट लिखना होगा हमें, तो सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, सेट को हमेशा वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल में ABC ऐसे नंबर्स ले लेंगे और उनको हम लोग प्रदर्शित करेंगे इनसे, ABC से, कैपिटल लेटर से। ठीक, अब बात करते हैं कि जो सेट का एलिमेंट होता है जिसको हम लोग अवयव बोलते हैं, उससे हम किससे प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। समुच्चय का अवयव, एलिमेंट ऑफ सेट्स। याद रखिएगा कि जब भी हमारे सेट के अंदर जो भी चीज़ होती है, जो भी पद होती हैं, जो भी वस्तु होती हैं, वो सभी के सभी एलिमेंट कहलाते हैं। हिंदी में इसको अवयव बोलते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम लोग। मान लीजिए मेरे पास कोई सेट है 1 2 3 4 5 ऐसे, तो ये जितने भी पद हैं हमारे 1 2 3 4, ये सभी के सभी हमारे क्या हैं, एलिमेंट हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवयव। हम आपको बाईलैंग्वेज पढ़ाएंगे, दोनों हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके, ताकि आपको क्लास 11th और 12th में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए आप बाईलैंग्वेज समझिए, ताकि अगर मैं आपको शुद्ध हिंदी बताने लगूं तो आपके लिए शायद थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन इसलिए दोनों समझेंगे हम लोग। ठीक, ये हो गया अवयव। ठीक, अब बात करते हैं, देखिए समुच्चय के अवयवों को प्रकट करने के लिए यूनानी प्रतीक इप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं। अब इप्सिलॉन क्या होता है, मान लीजिए कोई एलिमेंट है और उस सेट के अंदर है, तो हम उसको बताएंगे कि इसमें ये इसको क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है। तो इसका नाम भी हम लोग क्या बोलेंगे, मैथ लगाते समय बिलोंग्स टू। और ये इसको कट कर दें तो इसको बोलेंगे
डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। ये हमारी सिंबल हो गई, इसकी आगे यूज होगी एक्सरसाइज में, तब हम आपको बहुत सारे डिटेल में बताएंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात आती है सेट को निरूपित किसे करते हैं, कैसे करते हैं, कितने तरीके से करते हैं। तो देखिए इसमें समुच्चय का निरूपण, निरूपित करने के लिए दो विधियां होती हैं, जिसको हम लोग रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, रोस्टर विधि। और सेकेंड होता है मेरा सेट बिल्डर्स फॉर्म, बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। ये दोनों टॉपिक से हम लोग समुच्चय का निरूपित करते हैं। अब ये बात आती है टेबुलर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर क्या होता है, सेट बिल्डर्स फॉर्म क्या होती है। तो ये रोस्टर विधि जो होती है काफ़ी आसान होती है। इसमें हम कर्ली ब्रैकेट्स के बारे में बात करेंगे। बात कर लेते हैं रोस्टर की। चलिए देखते हैं रोस्टर विधि क्या होती है। रोस्टर विधि, इस विधि में समुच्चय के सभी अवयव को एक मझले कोष्ठक के रूप में लिखते हैं। देखिए यहाँ पे अब लिखते समय ये चीज़ हम अभी से ध्यान रखेंगे कि हमेशा मझले कोष्ठक में जब भी हम रोस्टर रूप में लिखेंगे किसी चीज़ को, तो हमें एक वर्ड, जैसे नंबर्स हैं चाहे वर्ड्स हों अल्फ़ाबेट के, वो एक से दोबारा नहीं आना चाहिए। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं उसको। मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल में दिया गया है स्कूल, स्कूल लिखा हुआ। अगर मैं इसको रोस्टर रूप में लिखूं तो मैं ए बराबर मान सकता हूं, तो इसके अक्षर को अलग अलग करके लिखना है। रोस्टर रूप में अक्षर को कामा लगा के करना है, काम पदों में लिखना अलग अलग करके। ठीक, तो यस हो गया, सी हो गया, एच हो गया। अब यहाँ देखिए ओ डबल बार है, तो कोई भी नंबर, कोई भी अल्फ़ाबेट डबल हो या ट्रिपल हो या किसी भी नंबर्स के रिलेटेड कई संख्या हो, तो हम उसको अलग अलग नहीं करते हैं, एक बार ही लिखते हैं उसको। तो ओ मेरा 2 बार है, तो हम कितनी बार लिखेंगे, 1 बार। और यल, ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर रूप में लिख गया। तो इस तरीके के कई सारे एग्जाम्पल्स होंगे। अभी हम सवाल लगाएंगे, एक्सरसाइज में देखेंगे, तब हम बात करेंगे आगे की एक्सरसाइज में कैसे होने वाली सवाल है। चलिए अब आगे बात करते हैं सेकंड वाले। अभी रोस्टर रूप बताया था, सेकंड मेरा है समुच्चय निर्माण विधि। अब समुच्चय निर्माण विधि देख लेते हैं क्या होता है। बात करते हैं समुच्चय निर्माण की। समुच्चय निर्माण विधि में होता है क्या, देख लेते हैं। इस विधि में, इस विधि द्वारा समुच्चय के अवयवों को एक विशेष गुण द्वारा प्रकट करते हैं। ये समुच्चय निर्माण विधि में आपको थोड़ा सा मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपके पास रोस्टर तो काफ़ी इजीली दिख रहा है और इसमें ही थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। इसमें समझना होगा कि हमें लिखना क्या है। तो काफ़ी इजी तरीका हम आपको बताने वाले हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास कोई भी नंबर से 1 2 3 4 5 सो ऑन दिया गया। अब आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 ये लिखा हुआ है, तो ये मेरा नेचुरल नंबर हुआ। ठीक, अब नेचुरल नंबर को ये हमारे किस रूप में है, रोस्टर रूप में, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट में दिया गया है। अब बात करते हैं हमारी, अगर हमसे कहा जाए कि ये रोस्टर रूप में लिखिए, तो रोस्टर में तो हमने लिख दिया। अब हमसे कहा जाए कि हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो समुच्चय निर्माण में कैसे लिखते हैं, ये आप ध्यान से देखिए कि हमारे पास सेट ए है और एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स। अब ये एक्स है क्या, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 2 3 मेरे क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो हम लिख सकते हैं एक्स इज
और नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कामा लगाएंगे फॉर एवरी, इस निशान का मतलब है फॉर एवरी। ठीक, अब यहाँ पे कहेंगे x बिलोंग्स टू n, यानी कि n जो है हमारे बिलोंग्स कर रहा है किसमें, नंबर में, और वो नंबर किस प्रकार है, नेचुरल नंबर। तो n इज अ नेचुरल नंबर। आपको इसी तरीके से लिखना होगा, पहले x सच दैट x ही लिखना होगा, नेचुरल नंबर्स, और इस सिंबल का मतलब होता है फॉर एवरी, यानी कि सारे के सारे नंबर। इस सच दैट का मतलब होता है इस प्रकार, जिसमें ये आपको सिंबल हम हाईलाइट करके दिखा दे रहे हैं, ये वाले को बोलते हैं सच दैट, सच दैट। यहाँ पे देखिए इस वाले को बोलते हैं फॉर एवरी। ठीक, इस तरीके के हमें समुच्चय निर्माण आ गया है। अब हम बात करेंगे सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या या होल नंबर जिसकी बात है, जैसे 9, 10 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे पास पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो इसको आपको जानना चाहिए, और आपको इंग्लिश में भी इसका नाम पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर कहते हैं परिमेय संख्या को, इरेशनल हो गया अपरिमेय संख्या को, होल नंबर पूर्णांक हो गया, पूर्ण संख्या को होल नंबर कहा गया, और पूर्णांक को इंटीजर कह दिया गया। तो इस तरीके का आपके पास नंबर पता होना चाहिए, इससे आपके सवाल आसान हो जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं इंटरवल की। अब इंटरवल वो वाला इंटरवल नहीं है जो आपके इंटरवल में होता है, वो इंटरवल है जिसमें पढ़ने वाले हैं कि ब्रैकेट का मतलब क्या है, जिसे हम लोग कक्षा से 6 कहा जाए तो हमें सेकंड से ही लगभग सिखाने लगते हैं लोग। आज के डेट में तो इंग्लिश मीडियम वाले काफ़ी तरक्की पे हैं, वहाँ तो सेकंड से ही पता चलने लगता है कि ब्रैकेट है क्या। तो आज ब्रैकेट में हम लोग वहाँ पे बोलते थे स्मॉल ब्रैकेट, कैपिटल ब्रैकेट और करली ब्रैकेट। तो आज उसी ब्रैकेट को हम लोग क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट बोलने वाले हैं, और उसी के बारे में जानेंगे कि इंटरवल है क्या। इंटरवल इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इंटरवल है। इंटरवल अगर आपने नहीं सीखा तो इस चैप्टर से कुछ जाना ही नहीं। चलिए बात करते हैं इंटरवल की। ठीक, ब्रैकेट ऑफ इंटरवल, पहला है क्लोज ब्रैकेट। बात करते हैं पहले क्लोज ब्रैकेट की। तो इसे निरूपित करने के लिए हमारे पास ब्रैकेट कौन सा होता है, ये वाला, जिसको हम लोग कक्षा 8 तक बड़े ब्रैकेट के नाम से जानते थे। तो अब बात आती है कि ब्रैकेट अगर बड़ा है या क्लोज ब्रैकेट किसको कहेंगे, इसमें कौन से नंबर आएंगे, कौन से एलिमेंट आएंगे। तो उसके लिए चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल है, x बिलोंग्स टू 1 and 5, यानी कि अगर ऐसे नंबर दिए गए तो इस ब्रैकेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो आप देखिए, जब भी अगर ऐसे ब्रैकेट दिए गए हैं तो इनके साथ जितने भी एलिमेंट आपको दिख रहे हैं टच में, वो आएंगे ही आएंगे। उसके अतिरिक्त इनके बीच की सारी संख्या आएगी। चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हैं, तो अगर हम इसको अलग से लिखें तो हम ये बता सकते हैं कि मेरे पास 1 2 3 4 5 ये होगा सेट के अंदर। क्यों? क्योंकि इस ब्रैकेट का मतलब ये हो गया कि इनसे टच हुआ नंबर भी लेंगे और इनके बीच की सारी संख्या होगी। ऐसे अगर हम कहें तो हमें इस डिफिनीशन में ये आएगी ऑल नंबर इंक्लूड, ऑल नंबर इंक्लूड, सभी के सभी नंबर क्या होंगे इसके अंदर जो होंगे वो इंक्लूड होगा और इनके बीच की संख्या भी होगी। अब बात करते हैं सेकेंड ब्रैकेट की, ओपन ब्रैकेट। अब इसको निरूपित किससे करते हैं, तो ओपन ब्रैकेट को हम लोग हमेशा स्मॉल ब्रैकेट से निरूपित करते हैं। बात करते हैं कि अब इसका एग्जाम्पल क्या होने वाला है, तो आप देख लीजिए x बिलोंग्स टू 1 and 5। हम यही एग्जाम्पल सेम ले लिए, लेकिन इस बार ब्रैकेट को मैंने चेंज कर दिया। और जब ब्रैकेट को चेंज कर दिया तो हम ये बता सकते हैं कि जो ये ब्रैकेट के अंदर होगा, जो इससे टच में होगा, वो एलिमेंट नहीं आएगा समुच्चय सेट के अंदर, वो एलिमेंट नहीं आएगा। उनके बीच की सारी संख्या को लिखते हैं। क्या लिखेंगे इनकी बीच की संख्या, 2 3 4, ना 5 आएगा और ना 1 आएगा। यानी कि अगर स्मॉल ब्रैकेट हो, यानी कि किससे कहा जाए ओपन ब्रैकेट, अगर ओपन ब्रैकेट है
तो हमें इनसे टच हुई जो नंबर्स लिखे हैं उन्हें नहीं लिखते हैं। इसकी डिफिनीशन जान लेते हैं इंग्लिश में। ऑल बिटवीन नंबर इंक्लूड बट फर्स्ट एंड लास्ट नंबर नॉट इंक्लूड। अगर कहें तो हम ये आपको बता सकते हैं एक लाइन में कि जो इनसे रिलेटेड है, जो टच में है, वो नंबर इंक्लूड नहीं होगा, बाकी सारे नंबर आएंगे। ठीक, अब बात करते हैं सेमी क्लोज ब्रैकेट की। सेमी क्लोज ब्रैकेट की बात कर लेते हैं। तो सेमी क्लोज ब्रैकेट में एक कैपिटल और एक क्लोज ब्रैकेट और एक स्मॉल ब्रैकेट आएगा। ठीक, अब आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर ये ब्रैकेट आए तो इससे टच होने वाली सारी नंबर और उनके बीच के नंबर लेंगे, लेकिन अगर ये ब्रैकेट आ जाए तो इस ब्रैकेट में टच होने वाली जो इससे रिलेटेड जो सामने दिख रही हैं आपके 1 और 5, ये नहीं लेकर इनके बीच की सारी संख्या को लेते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। x बिलोंग्स टू 1 एंड 5। इसी एग्जाम्पल को हमने बना दिया इस दो ब्रैकेट के अकॉर्डिंग। अब इस दो ब्रैकेट के अकॉर्डिंग मैंने बना दिया, तो चलिए अब एग्जाम्पल में लिख क्या सकते हैं, क्या नंबर आएगा क्या नहीं आएगा ये भी देख लेते हैं। तो हमें 1 नहीं लेना है, क्योंकि इससे मैंने आपको क्या बताया था, 2 इससे टच हो वो नंबर नहीं लेना है। तो हम लिख सकते हैं 2 3 4 5। ठीक, अब अगर इसको अलग अलग लिखा तो मैं सेट के अकॉर्डिंग इसको स्मॉल मझले ब्रैकेट में लिखूंगा। इससे ये हमारा ब्रैकेट पूरा ओरली हो गया है सिलेबस में, यानी कि आपके एक्सरसाइज 1.1 में आपको ये डिटेल में भी बताया जाएगा, क्योंकि उसमें है क्वेश्चंस। चलिए, इसके साथ धन्यवाद।